और अब इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ड्रग्स को लेकर जीतू पटवारी के भाई का बड़ा बयान। नाना पटवारी ने 3 से 4 साल पहले ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की। इंदौर पुलिस ने कल नाना पटवारी को किया था गिरफ्तार। पूछताछ के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को छोड़ दिया। ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद हुई थी गिरफ्तारी के बाद बोले नाना पटवारी, पूरा केस बनाया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सिर्फ घुमाती रही, ये नाना पटवारी की तरफ से कहा गया। हाँ, अपने कार्यकर्ता है, चुनाव में काम भी किया हमने। नाना भाई, काले सुनी कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का आज खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। हाँ, अपने कार्यकर्ता है, चुनाव में काम भी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, नाना पटवारी ने कबूल किया है कि 3 से 4 साल पहले वो ड्रग्स लेते थे और इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई। दरअसल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई थी। और जब्ती के बाद में जब ये पूछा गया कि ब्राउन शुगर किसको देने जा रहे थे, तो उन्होंने नाना पटवारी का नाम सीधे तौर पर लिया। और इसके बाद में पूछताछ के लिए नाना पटवारी को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया गया था शुक्रवार को, और शाम तक उनसे पूछताछ करने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल खड़े होते हैं कि जो नाना पटवारी है वो जब मीडिया के सामने आए तो ये कहते रहे कि उनसे किसी तरीके की पूछताछ नहीं हुई, उनको गाड़ियों के अंदर बिठाकर दिन भर घुमाते रहे। और आज उन्होंने मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट भी किया है, उन्होंने कन्फेशन किया है कि वो ड्रग्स लेते थे। यानी कि 2020 में विजयनगर थाना क्षेत्र में जो नाम का एक ड्रग सप्लायर पकड़ाया था, उसमें भी नाना पटवारी का नाम लिया था। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल पहले की जब उन्होंने बात कही तो उस समय वो ड्रग्स लेते थे और शायद उनसे ड्रग्स ली थी। ये मेमोरेंडम में भी पुलिस के बात आई थी। फिलहाल अभी इस पूरे ही मामले में देखिए, जब नाना पटवारी को यहाँ पर हिरासत में लिया था तो राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी तेज हो गई थी। विवेक तन्खा जी ने ट्वीट किया था, अलग अलग जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ट्वीट करके इसको राजनीतिक पॉलिटिशियल प्रेशर जो है वो यहाँ पर बताया था। लेकिन अब देखिए ये सीधे तौर पर साफ भी हो गया है कि जो 2 लोगों को पकड़ा है उनको लेकर नाना पटवारी ने भी ये कहा है कि दोनों कांग्रेस उनके कार्यकर्ता थे और जीतू पटवारी के चुनाव में उन्होंने काम भी किया। यानी कि जो कार्यकर्ता है जिनको पकड़ा गया उनसे कनेक्शन भी खुद नाना पटवारी ने बता दिए कि उनकी बातचीत उनसे थी, वो कार्यकर्ता भी थे। और आप देखिए जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर सामने आ गया। हालांकि पुलिस इसमें एंगल पर जांच कर रही है कि जो ब्राउन शुगर है वो क्या वाकई में नाना पटवारी को देने जा रहे थे। डीसीपी जो है नरेंद्र रावत, उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले का अनुसंधान यानी कि जांच लगातार जारी रहेगी। टेक्निकल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या कुछ इनकी बातचीत हुई थी आपस में और कितनी देर इनकी बात हुई, कहाँ पर इन्होंने बात करी थी और कहाँ पर ये देने जा रहे थे। इन सारे एंगलों पर, सारे बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इसमें जब तक नाना पटवारी इंदौर से भी बाहर नहीं जा सकेंगे पुलिस की अनुमति के बिना, जब तक इस मामले की जांच जारी रहेगी। इस पूरे मामले में जीतू पटवारी जो है वो इसमें सरकार का प्रेशर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार जो है दबाव की राजनीति कर रही है, उनके परिवार को दबाव में डालने का प्रयास किया जा रहा है और वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन दूसरी ओर उनका भाई जो है वो ये एक्सेप्ट कर चुका है कि वो 3 साल पहले ड्रग्स लेता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ पर किया गया है और उन बातों को भी मान लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो 2 लोग पकड़े गए ब्राउन शुगर के साथ में वो इनके कार्यकर्ता थे, उनसे उनकी बातचीत थी। एक कौशल जो है उसका सर्विस सेंटर है जहां पर नाना पटवारी की गाड़ी जो है वो सर्विस होती है। नाना पटवारी ने बातचीत से इनकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि वो हमारे मिलने वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन 3 साल पहले वो सारी चीजें छोड़ चुके हैं
और अपने जो अपराध दर्ज हैं उनको लेकर भी यहाँ पर खुलासा किया है कि जो 5 अपराध है वो 2017 के हैं, जो कि किसान आंदोलन के दौरान 10 से 15 लोगों पर FIR हुई थी, उसमें भी नाना पटवारी का नाम था। जी 2 मामले जो हैं वो दर्ज हुए थे, उनके अंदर एक मामले में वो बरी हो चुके हैं जिसमें महिला संबंधित अपराध था, 65 साल की महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया। तो ये सारी चीजें उन्होंने मीडिया के सामने आकर खुलकर कही है, लेकिन कई सवाल जो हैं वो अब खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार ड्रग्स कनेक्शन जो है वो खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि 3 साल पहले ड्रग्स लेते थे और अब ब्राउन शुगर के साथ लोग जो पकड़ा है उनके कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच के बाद में FIR की बात कर रही है कि अगर इसमें तथ्य साबित होते हैं तो उसके बाद FIR कर NDPS की कार्रवाई भी की जाएगी। जी हेमंत, क्या आगे नाना पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि पुलिस की जांच लगातार जारी है इस पूरे मामले को लेकर? सामने आया उस बयान के बाद में बिल्कुल नाना पटवारी की और जीतू पटवारी की दोनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ जो बीजेपी है वो घेरने में लगी हुई है कि जब पहले बात करते हैं कि ड्रग्स माफियाओं को बंद करें, लेकिन घर के अंदर ही जो उनका भाई है वो ड्रग्स लेता है, उसने खुद ने कबूल कर लिया है कि 3 साल पहले तक वो ड्रग्स लेता था। आज लेता है कि नहीं लेता, इसकी जांच अभी तक नहीं हुई। अगर ब्लड टेस्ट कराया जाएगा तो शायद आज भी रगों के अंदर जो ड्रग्स है वो मिलेगा। अब इसमें पूरी जो बीजेपी है जीतू पटवारी को घेरने में जुटी और जीतू पटवारी के भाई ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ड्रग्स लेते थे। फिर 2 आरोपी पकड़े गए और जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी ने ये भी कह दिया है कि वो दोनों जो है उनके कार्यकर्ता है, उनके चुनाव में सहयोग किया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो सीधे तौर पर इनके बयान के बाद ही बढ़ गई हैं कि बयान के इर्द गिर्द जो कहानी घूम रही है, जो ब्राउन शुगर की कहानी घूम रही है, वो सीधे तौर पर नाना पटवारी पर जाकर खत्म हो सकती है। पर फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और अब देखना होगा कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है, किस प्रकार से पहुंचती है और क्या जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी ही इसके अंदर मुख्य किरदार निकलते हैं जिनको ये ड्रग्स देने के लिए दोनों आरोपी जा रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका हेमंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।